जय श्री सीताराम मित्रों। संपूर्ण देशवासियों, भगवत कथा के रसिक प्रेमी बंधुओं, दयालु माताओं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। आइए शिव पुराण का हम वाचन कर रहे हैं। शिव पुराण हमारे 18 पुराण रत्न जो है उनमें प्रधान पुराणों में आता है। पुराण भारतवर्ष की एक बहुमूल्य निधि है। पुराण हमारे देश की, सनातन धर्म की ही नहीं अपितु संपूर्ण देश की बहुमूल्य निधियां हैं। क्यों? भारतवर्ष का इतिहास, भारतवर्ष का इतिहास, सभ्यता, शिष्टाचार, अनेक विद्याओं एवं कलाओं का संग्रह पुराण ग्रंथों में निहित है। पुराणों में सब निहित है। इतिहास, सभ्यता, शिष्टाचार, विद्याएं, कलाएं। यदि पुराण ना होते तो भारतवर्ष का इतिहास तथा परंपराएं हमारी स्मृति लुप्त हो गए होते, नष्ट हो गई होती। ये सब हमारे स्मृति से, अगर यदि पुराण ना होते तो। पुराणों का इसलिए बड़ा भारी महत्व है। पुराण पुरा अपि नव पुराणम से प्रतीत होता है कि पुराना होने पर भी जो हमेशा नया रहता है। आहा, पुराण पुराने से पुराने हैं। ये बहुत व्यास जी द्वारा रचित है और श्री गणेश जी द्वारा लिखित है। ये अत्यंत पुराने हैं, इसलिए वो पुराण भी हैं। और इसमें 5 व्याख्याएं होती हैं 5 संदर्भ में, इसलिए भी पुराण कहा जाता है। लेकिन यह पुराना होने पर भी हमेशा नया रहता है। पुराण माख्यानम पुराणम, जिसमें प्राचीन आख्यान हो वह पुराण है। वायु पुराण में कहा है, अस्मात् पुरा है नितीदम पुराणम तेन तत्स्मृतम। जो पूर्व में सजीव था वह पुराण कहा गया है। देवी भागवत के 1, 2, 18 में पुराणों के 5 लक्षण इस प्रकार कहे गए हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरित चै पुराणम पंचलक्षणम। पुराण भी वेदार्थ के बोधक हैं। पुराणों में वेदों की व्याख्या विविध कथा दृष्टांतों द्वारा की गई है। पुराणों के ज्ञान के बिना वेद का भी ज्ञान पूर्णतया नहीं हो सकता है। नारद पुराण में कहा है, वेदाः प्रतिष्ठा सर्वे पुराणे शिव सर्वदा। वेद पुराणों में ही प्रतिष्ठित है, इसमें कोई संशय नहीं। वेद की व्याख्या इतिहास और पुराणों से की जा सकती है। रामायण में महाभारत में कहा है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मेत।
यो विद्या चतुर्वेदान सांगोपनिषद्वजः न चेत पुराणम सा विद्यात नैव सा स्याद विचक्षण। जो ब्राह्मण या द्विज अंगों सहित चारों वेदों को जानता है और पुराणों को नहीं जानता है तो वो पंडित कदापि नहीं हो सकता। इतिहासम पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराणों को पांचवा वेद इसीलिए कहा गया है। पुराणों में धर्म का निरूपण है, निर्णय है। शिव महापुराण और पुराण का एक शब्दार्थ ये भी है, जो वृत्तांत पहले हो गया है उसका वर्णन है वही पुराण है। पुराणों के अनेक भेद हैं, पुराण है, महापुराण है और उपपुराण है। नारद पुराण में तो यहाँ कहा गया है कि जो 18 पुराणों को सुनता है अथवा विधान पूर्वक कहता है उसकी मुक्ति हो जाती है। वह फिर जन्म मरण के चक्कर से सदा सर्वदा के लिए छूट जाता है। वाह क्या बात। जहां तुलसी का सघन वन हो, तुलसी लगी हुई हो, खूब सारी तुलसी लगी हो, जहां कमल के कुंड हों और जहां पुराणों का पाठ होता हो, वहां श्री हरि लक्ष्मी जी के सहित निवास करते हैं उन घरों में, उन स्थानों पर। अष्टादश पुराणानि या शृणोति नरोत्तम कथयेद वा विधाने ने भूया सजायते। नारद पुराण में कहा गया है। आइए मित्रों, हम अब अपने पुराण महिमा में की श्रृंखला में हम शिव महापुराण को कह रहे हैं। शिव महापुराण हमारे पुराण रत्नों में से एक प्रधान पुराण है। शिव जी का इसमें बड़ा शिव तत्व का वर्णन है, शिव जी की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन है, माता जगदम्बा के चरित्र का बड़ा सुंदर वर्णन है, एवं अन्य सभी तरह के धर्मों के वास्तविक स्वरूप का वर्णन है। छोटा सा एक मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम समय का उपयोग करेंगे, पुराण की कथा कहते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। यह स्तुति हनुमान जी महाराज ने लंका में एक गुर्ज पर बैठकर भगवान की थी। जब सीता जी का अन्वेषण करने गए, सीता जी जब नहीं मिल पा रही थी, पर हनुमान जी द्वारा ये स्तुति की गई। ये वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णित है। ये स्तुति इतनी अच्छी है कि एक ही श्लोक में सभी देवताओं की लगभग वंदना हो जाती है। नमोस्तु रामाय, आहा, भगवान राम को उन्होंने वहीं प्रणाम किया। स लक्ष्मणाय, लक्ष्मण सहित। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मण जाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। और जिनकी अन्वेषण को, जिनकी खोज में गए थे, उन माता जानकी जी को भी प्रणाम किया चरणों में। क्या बात है, अभी तो उन्हें देखा ही नहीं था, मैं उन्हीं को तो ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हीं के चरणों में प्रणाम किया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो
भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। नमोस्तु रुद्रेन यमराज को प्रणाम किया। मनलेभ्यो मरो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्य, चंद्रदेव को, अग्निदेव को, मरुदगणों को, 49 मरुद हैं, ये वायु के स्वरूप हैं, सभी को इन्होंने प्रणाम किया। और इस वंदना से संपूर्ण पंचमहाभूत सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के बाद विभीषण से उनकी मुलाकात होती है, मिलना होता है और जानकी जी की खबर लगती है। बड़ा अच्छा ये स्तुति है, आप सब लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः समिश्रम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणतः स्मृताम्। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज से मित्रों बड़ी हमें प्रसन्नता से हमें बताना चाहते हैं कि सतरुद्र संहिता से शुरू हो रही है। रुद्र संहिता कल पूर्ण हो चुकी थी, विद्येश्वर संहिता उसके पहले, पहली संहिता ही विद्येश्वर संहिता है। अब इसमें सतरुद्र संहिता आप लोग सुनिए और आनंद, भक्ति का रस सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। नाम है सतरुद्र संहिता। ये बता दें, हम शिव पुराण में 7 संहिताएं उपलब्ध हैं, उसमें सतरुद्र संहिता तीसरी है। शिव के 5 स्वरूप व 8 मूर्तियां, इसका पहला अध्याय है। कल हमने गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति, अत्याचार, शिव के द्वारा उसका वध और गजासुर की इच्छा से गज यानी हाथी जैसा था वो। और ये कौन था? गजासुर महिषासुर का पुत्र था। महिषासुर मर्दिनी माता भवानी जगदम्बा ने जिसका वध किया था और उसको साइज मोक्ष दे दिया था, अपने हाथ में ही चिपका लिया था सारा उसका पुत्र था ये गजासुर। बड़ा तपस्वी था, बलिष्ठ था। शिव जी के द्वारा इसका वध हुआ। शिव जी से की उसने स्तुति की और मांगा वरदान। प्रसन्न हो गए शिव जी, बोले आप मेरे चर्म को आप अपने साथ ओढ़िए। तब जब से शिव जी गज चर्म का भी उपयोग करते हैं, नहीं तो वो हमेशा मृग चर्म का उपयोग करते थे। वाह। बाद में विदल और उत्पल नामक दैत्यों को भी वध किया गया। दुंदुभी का वध हुआ और इस तरह से रुद्र संहिता पूरी होती है। मित्रों, आज से सतरुद्र संहिता शुरू होती है। हम सब भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करें, माता जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करें और आज सतरुद्र संहिता का मैं वाचन कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। मैं ये कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981-870-134। किसी को यदि लकवा हो, गाउट हो, पैरालिसिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो
या जो भी क्रोनिक जीर्ण शीर्ण कई दिनों के पड़े रोगी हों, वो हमसे सेवा ले सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। मेरा एक चैनल है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस चैनल को साइट पर जाकर आप मेरे पिछले 2.5 वर्ष से निरंतर चलने वाली कथाओं के एपिसोड सुन सकते हैं। और ये मेरा 5वां पुराण है। इसके मैं पहले 4 पुराण कह चुका हूँ। जय श्री राम, जय श्री गणेश। वंदे महानंदमनंतलीलम् महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराजसमुद्भवम् शङ्करमादिदेवम् वन्दे महानन्दमनन्तलीलम् महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराजसमुद्भवम् शंकरम आदिदेवम। मित्रों, हम सब मानसिक रूप से उस आनंद की प्राप्ति के लिए ये आनंद के सागर शिव महापुराण रूपी गंगा में डुबकी लगाएं। आइए सब, और मानसिक रूप से हम सब नैमिषारण्य क्षेत्र चले, जहाँ ये कथा लोमहर्षण जी ने हजारों हजार साधुओं ऋषियों के बीच कही थी। कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, उसको लोमहर्षण जी ने कहा, जिसको मैं आप सबके सामने सुना रहा हूँ, वाचन कर रहा हूँ, पाठन कर रहा हूँ या कथा कह रहा हूँ, कुछ भी समझ लीजिए। मैं परमानंद, सभी लोग आनंद स्वरूप अनंत लीलाओं से युक्त सर्वत्र व्यापक महान गौरी प्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, व्यापक हैं, महान गौरी के प्रीतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, जन्म देने वाले उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूं, उन भोलेनाथ की मैं वंदना करता हूं। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य हैं तथा ज्ञान की दया के निधि हैं। अतः आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया। अब मित्रों, इस शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के अवतारों का भी वर्णन है। सूत जी बोले, सौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः आपसे मैं शिव जी को अवतारों का वर्णन करता हूं। आप अपनी इंद्रियों को बस में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। कितनी अच्छी बात कही है, सद्भक्ति पूर्वक। ऐसा नहीं कि
किसी की कथा में जाके वहाँ सो जाए, या इधर उधर की बातें करें, या बीच में तंबाकू खाएं या गुटखा खाएं। आजकल यही देखने में आता है। कई कथावाचकों को तो खुद गुटखा खाए हुए देखा मैंने। तो सूत जी ने शौनक जी से कहा कि आप मननशील व्यक्ति हैं, इंद्रियों में बस करके सद भक्ति पूर्वक मन लगा करके, मन को इधर उधर मत जाने देना, क्योंकि मन इधर उधर जाएगा तो भगवत कथा का मजा बिगड़ जाएगा और जो मिलना है लाभ वो नहीं मिल पाएगा। ना जाने कौन सा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि सिर्फ तो ओवरदानी है, क्या दे दें, कब दे दें, किसको क्या दे दें, कोई निश्चित थोड़ी है, क्योंकि पिता तो सब कुछ पुत्रों को दे देता है। और शिव जी इस ब्रह्मांड के पिता है मित्रों। एक बात ध्यान रखना, जितने मत हों, जितने पथ हों, जितने धर्म हों, प्रकारांतर से सभी लोग शिव का ही यजन करते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, क्यों? देश काल और परिस्थिति के कारण, भाषा की परिस्थिति के कारण नाम अलग हो सकते हैं, स्वरूप अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका मूल तत्व जो शिव तत्व है वो अलग कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाद ब्रह्म एक ही होता है। सभी मतों में, पथों में नाद होता ही है। नाद के सबसे ज्यादा जानकार ज्ञानी नारद जी ही हैं। नारद जी सारे विश्व ब्रह्मांड में निर्बाध रूप से घूमते रहते हैं और जन कल्याण के कार्य करते हैं। सूत जी बोले, शौनक जी अब अपना मन लगाकर सुनिए। पूर्व काल में सनत कुमार ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति शिव स्वरूप ही है, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उत्तर दिया सनत कुमार को। उनने कहा, यह प्रश्न सनत कुमार ने नंदी से कहा था। नंदी ने उत्तर दिया, और वो उत्तर है ये कि नंदीश्वर ने कहा, मुनि यूं तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूं। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ है। कौन सा कल्प? श्वेत लोहित नाम का जो 19वां कल्प है। मित्रों, इस समय वराह कल्प चल रहा है। वाराह कल्प वैवस्वत मनवंतर है आज की तिथि में, आज की डेट में जो मैं बोल रहा हूं। तो ये उन्होंने कहा कि पहले 19वां कल्प जो था वो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है। उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ, वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्म का ध्यान लगा रहे थे, उसी समय एक श्वेत और एक लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि यह पुरुष पर ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लगा कि यह सद्योजात कुमार शिव ही है, सद्योजात माने तत्काल, सद्या माने होता है तुरंत, सद्योजात तत्काल उत्पन्न होने वाला कुमार तो शिव है, तब उन्हें महान हर्ष की प्राप्ति हुई। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म शिव का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी का ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट होते हैं। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान से संपन्न और प्रभ ब्रह्म के स्वरूप थे। उनका नाम था सुनंद पहले का, दूसरे का नंदन, तीसरे का विश्वनंद और एक का उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे, ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनमें से वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया
तदनंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की प्रदानता की। इस सद्योजात रूप ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की प्रदानता। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ है। यह पहला अवतार शंकर जी का सद्योजात के नाम से हुआ। तदनंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। जो 19वें कल्प में, अब 20वें कल्प में रक्त नाम से 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसका शरीर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। लाल नेत्र थे, वह आभूषण भी लाल थे। रंग की धारण किए हुए तथा उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो वामदेव शिव है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके बिरजा विवाह विशोक विश्व भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वाम रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक इनका दूसरा अवतार हुआ। पीतवासा नाम से कहा जाता था। इसके बाद जो 21वां कल्प आया, उसमें पीतवासा नाम से कहा जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके एक महान तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल, शरीर पर पीतांबर, ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान मुक्त चित्त से संपूर्ण लोकों को नमस्कृत महादेवी सांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग में पीतांबर वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग में प्रवृत्त हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार भगवान शंकर का हुआ है। तीसरा अवतार है जो भगवान शिव का है। इसको तत्पुरुष कहते हैं। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकारणों की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय और महत तेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न होता है। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काला पगड़ी, काला एक उपवीत धारण किए था। उसका मुकुट भी काला और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का था। भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट रचना द्वारा स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब तेजस्वी अव्यक्त नामा शिव शरी के रूप वाले। उनका नाम कृष्ण सिख, कृष्णाश और कृष्ण कंठ धृक इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त अद्भुत महान घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार भगवान शिव का हुआ। मुनीश्वरों, तदनंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प आगे का फिर प्रारंभ होता है। यह विश्वरूप नाम से विख्यात था। एक कल्प, उस कल्प में ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से शिव जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती माता प्रकट हो गई और उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल
था, जो समस्त आभूषणों से विभूषित था, उन अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वस्वरूप, सुंदर रूप वाले अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सर्वमार्ग का उपदेश दिया। 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उनसे उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटे, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंड। वे योग के अनुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नाम का 5वां अवतार भगवान शंकर का है। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों को प्राकट संक्षेप में वर्णन कर दिया है। उनका यह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ तथ्य स्वरूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। भगवान भोलेनाथ की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म। इनमें ईशान जो शिव का स्वरूप सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है, वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है, वह गुणों का आश्रय है, भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करता है, उसी में विराजमान रहता है। वामदेव नामक शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान, वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है। महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले स्वरूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बताते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, वायु, रस, जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध, पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी की इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता, वह जगत में समस्त काम्य भोगों को उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, ये आज हमने भगवान शिव के अवतारों के बारे में बताया। जो आपने सुना, इस तरह से ईशान नंदीश्वर कहते हैं, सनत कुमार, इस प्रकार सद्यादि शिव के अवतारों के हितकारी लोकोपकार हेतु वर्णन किया है। ईशान तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात शिव के अवतार कहे जाते हैं। 5 अवतार शिव के मुख्य जो कहे जाते हैं। ईशान शिव का महान रूप साक्षात प्रकृति को भोगने वाला क्षेत्रज्ञ का अधिकार के रूप में स्थित हो रहा है। अभी बताया मैंने, तत्पुरुष नामक भोगों का आश्रय देने वाला है। जो आप लोगों को भोग प्राप्त होते हैं, जितने भी हैं, वो भगवान तत्पुरुष की कृपा है। ईशान जो है, इस संपूर्ण सृष्टि यानी प्रकृति को भोगने वाले क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञ, जिसका क्षेत्र होता है, ये शिव जी के क्षेत्र है। प्रकृति उसी में स्थिर रहते हैं। वामदेव अहंकार का अधिष्ठान होते हैं और बहुत कार्य करते हैं। अघोर का रूप है शिव जी के अंग से संयुक्त धर्म, निरंतर बुद्धि भगवान शिव के चरणों में लगी रहे, ये अघोर तत्व का बोधक है। इस तरह से ये पांच हैं। सद्योजात भी है। वामदेव का स्वरूप जिवा, गुद, रस, जल का देवता है। शिव स्वरूप नासिका उपस्थेंद्रिय गंध भूमि में स्थित है। शिव के ये स्वरूप वंदनीय तथा कल्याणकारी कहे गए हैं।
शिव का सर्व या विश्वंभर रूप चर अचर संसार को धारण करता है। संसार का जलात्मक रूप शिव का भव रूप है। सभी को अवकाश देने वाला सर्वव्यापक आकाशत्मक भीम रूप शिव का ही है। सभी माताओं आत्माओं का अधिष्ठात्र देव शिव चित्र का निवास है। वही शिव का पशुपतिनाथ रूप कहलाता है। जो सूर्यात्मक होकर संहार को प्रकाशित करता है वह ईशान रूप है। जो अमृत रूप चंद्रमा संसार को तृप्त करता है वह शिव का महादेव नामक रूप है। परमात्मा शिव का आत्मा नामक रूप 8वां है। इस तरह से 8 स्वरूप भगवान शिव के बताए और ये हमारी पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियों के अधिष्ठाता भी है। इस तरह से आज मैंने आप सबके सामने शिव जी के 8 अवतारों का वर्णन किया। कल मैं आगे की कथा कहूँगा। धारण करता है सर्व रूप भव रूप जलात्मक होता है भीतर बाहर पालन करता सबका वह उग्र रूप कहलाता है। सब में व्यापक वह भीम रूप सबका निवास वह पशुपति है। ईशान रूप सूर्यात्मक है तृप्ति जो करे वो उमापति है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, आप लोगों को शिव जी के 8 अवतार की हमने कथा कही। आगे के अवतारों की कथा मैं आगे कहूँगा। ये 8 अवतार बड़े प्रमुख अवतार हैं। शतरुद्र संहिता में ये 8 अवतार बताए गए हैं। वैसे स्वरूप 5 हैं और मूर्तियाँ 8 हैं। अवतार भी 8 ही हैं एक तरह से। तो आप सबको शतरुद्र संहिता की सुनने के लिए मेरी शुभकामनाएं। आप इससे भगवान शिव के अवतारों को पढ़ें सुनें, आनंदित हों। भगवान शिव में आपकी भक्ति बनी रहे, ऐसा मेरा आप सबके लिए आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।